Greetings students. So today we will read our next topic, acrylic. Acrylic is also a synthetic fiber. ये भी एक synthetic fiber है जिसकी resemblance जो है wool जैसी होती है, but it is a artificial wool you can say, or you can say synthetic wool, right? एक्राइलिक जो है वो चीपर होता है नेचुरल वूल के कंपैरिजन में, और इसको इजीली डाई करना इसको बहुत इजी होता है। एक्राइलिक फाइबर्स जो हैं वो वार्म भी जो है काफ़ी देर तक अपना वार्म जो है इजीली वार्म रहते हैं। जब हम वियर करते हैं तो वार्म रहते हैं और अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ड्यूरेबल है। तो एक्राइलिक जो है आजकल जो है वूल के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यूजेस क्या है इसके, हम स्वेटर्स, वी कैन मेक स्वेटर्स, सॉक्स, होम फर्निशिंग, ब्लैंकेट्स एंड अदर क्लोथिंग मटेरियल, राइट। इंडस्ट्रियल में यूज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में एक्राइलिक का, ये क्राफ्ट यार्न्स वगैरह बनाने में, यार्निंग्स में, बॉट्स में और व्हीकल्स के कवर्स बनाने में जो है हम एक्राइलिक फाइबर का यूज़ करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उसके लिए जो है करेक्टरिस्टिक्स के लिए देर आर 4 एक्टिविटीज़ इन योर बुक given. So according to these activities, what is in the first activity, we can read the first activity. हम इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको जो है मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ क्लोथिंग मटेरियल्स आपको लेने, स्ट्रिप्स लेनी है और सेम साइज़ के आपको स्ट्रिप्स कट करनी है। विड्थ और लेंथ विल बी द सेम, और उनको क्या करना है, एक बीकर के अंदर जो है वाटर लेके उसके अंदर फिल करके वाटर को आपने, और वो जो है हैंग कर देनी है आपने 4 स्ट्रिप्स। और फिर आपने जो देखना है आपने स्ट्रिप्स का जो है, और वाटर में ना कुछ कलरिंग मटेरियल डाल देना है, इंक, जैसे इंक डाल देते हैं। तो फिर आपने देखना है कि 20-30 मिनट्स बाद जो है आपने ब्लू कलर का वाटर लेवल जो है हर एक स्ट्रिप पे जो है नोट डाउन करना है, कौन सी स्ट्रिप पे कहाँ तक का जो है आपका लेवल आया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसका मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद आप जो है ये अपना टेबल कंप्लीट करेंगे कि कौन से जो क्लॉथ स्ट्रिप पे कितना सेंटीमीटर तक जो है वाटर लेवल आपने ऑब्ज़र्व किया। सो इस एक्सपेरिमेंट में जो है आप देखेंगे कॉटन और वूल जो है वो वाटर ईजिली एब्जॉर्ब कर ले एज़ कंपेरिजन टू पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। सॉरी। सो कॉटन और वूल के कंपैरिजन में जो है हम क्या नोटिस करेंगे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन जो है वाटर कम एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो ये आपने सारी जो है स्ट्रिप्स लगानी है, सेम लेंथ और सेम विड्थ की स्ट्रिप्स को हैंग करना है वाटर टफ में, और आपने जो है उसका मेजर करना है हाफ एन आवर के बाद कि कितना स्ट्रिप पे जो है लेवल गया है, ओके। और ये जो है आप स्केल की हेल्प से जो है उनके सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं और जो है टेबल को आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारा, उस एक्टिविटीज़ में जो है हमने क्या करना है, ड्रेस मटेरियल जो है बर्निंग करेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमने जो है क्लोथिंग मटेरियल की। ये भी सारी एक्टिविटीज़ जो है आपके फाइबर से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो है हमने क्या करना है, हमने फाइबर ले लिया, जैसे कॉटन ले लिया, रेयन, सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। आई थिंक 2-3 पीसेज यू विल इजीली गेट फ्रॉम द होम ना, 2-3 टाइप्स ऑफ द फाइबर फ्रॉम योर मॉम। सो मॉम से आप ये अपना लेके 2-3 टाइप्स इजीली अवेलेबल हो जाती है। कॉटन है, वूल है, नायलॉन है, ये पॉलिएस्टर है, ये आपको इजीली जो है होम आपको अवेलेबल हो जाएंगी घर पर। सो इनकी बर्निंग करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। आपको पूरा क्लोथिंग मटेरियल अपना घर पे जो है बर्न करने का देखने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा स्ट्रिप लो और उसको बर्न करके देखो और हैंडल इट विद केयर, ओके। सो बर्निंग करेक्टरिस्टिक्स आप क्या देखेंगे, बर्न वाइग्रेसली। वाइग्रेसली मीन्स बहुत ही स्पीड से जो है बर्न करेगा, बहुत इसमें ऐश भी कम रहेगी और इसकी जो है एक बर्निंग पेपर की तरह आपको स्मेल आएगी। नायलॉन जो रेयन जो है एज़ कंपैरिजन टू कॉटन और रेडिली जो है ये बर्न करेगा, और सॉफ्ट ग्रे ऐश रहेगी, इसकी बर्निंग पेपर की तरह स्मेल रहेगा। वूल जो है ये स्लोली बर्न करेगा विद द स्मेल ऑफ हेयर्स, लीव्स, डार्क बीड विच कैन बी क्रश्ड ईजिली। बर्निंग हेयर्स की आपको तो पता ही है, वूल्स जो है हमें एनिमल्स के हेयर से ऑब्टेन्ड होता है, तो बर्निंग हेयर का जो है इसमें आपको स्मेल आएगा, राइट। नायलॉन जो है श्रिंक करेगा बर्निंग करते टाइम, और अनकरेशेबल बीट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनकी बर्निंग करेक्टरिस्टिक्स को
रीड करने के बाद जब आप उसको बर्न करके देखेंगे स्ट्रिप्स को, तो आप ऑब्ज़र्व करना क्या एक्चुअली में जो हमने रीड किया है उसी से रिलेटेड जो है हमें स्मेल भी फील हुई है। सो ये कंपैरिजन जो है आप नोट डाउन करें, दोनों एक्टिविटीज़ का जो है आप ये करके देखें, और इजीली आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं इजीली यू कैन डू एट होम दीज एक्टिविटीज़ ना। एक्टिविटी 3 में क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। अब डिफरेंट फाइबर्स का स्ट्रक्चर बहुत ईजी जो है एक्सरसाइज है, इट विल बी वेरी इजी टू डू एट होम। आपने डिफरेंट फाइबर्स लेना है, उनके स्ट्रक्चर को जो है आपने क्या करना है, पहले तो आप उसको फील करेंगे टच करके कि कैसी फीलिंग आती है आपको, रफ़ फीलिंग आती है, स्मूथ फीलिंग आती है, तो कैसी फीलिंग कैसे आती है उसको टच करने में। फिर आप उसको जो है स्ट्रेट करके देखें, फोल्ड करके देखें, उसको पानी में डिप करके देखें। तो इस तरीके से जो है आप उसके स्ट्रक्चर को देखें कि वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, फोल्ड करने पे उस पर जो है रिंकल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, किसकी आयरनिंग जो है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उस फाइबर की जो है नोट डाउन करें। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, यू जस्ट डू एट होम। एक्टिविटी 4 जो है, टू कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या करना है, आपने जो है फाइबर की टाइप लेनी है, टोटल वेट लिखना है उसका, टू ब्रेक द थ्रेड आपने कितना उस थ्रेड को, मतलब आप उसको खींच के देखेंगे थ्रेड को कि ईजिली टूटता है या नहीं टूटता है, ठीक है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, यू कैन जस्ट डू एट होम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वी कैन से सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के साथ इफ़ वी कैन कंपेयर द सिंथेटिक फाइबर विद द नेचुरल फाइबर, तो व्हाट वी कैन से कि ये चीपर है उनसे, स्ट्रॉन्गर है उनसे, ज़्यादा ड्यूरेबल है, वी कैन से जो है इनकी लाइफ ज़्यादा एज़ कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स। ईजी है मेंटेन करना, इनको आयरनिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है, ईज़िली ड्राई हो जाता है, इनकी मेंटेनेंस बहुत ईजी है इन पे, और जो वॉर्म्स वगैरह हैं वो कम लगते हैं इनके ऊपर, तो ईज़िली वॉश करने में ईजी है, स्ट्रेन्स को रिमूव करने में ईजी है। और अब इनके अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में, तो ये जो है आपका जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा, स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इजीली वेट नहीं हो पाएगा। क्लॉथ्स जो सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स, बिकॉज हम डेली यूज़ में जो है सिंथेटिक फाइबर्स भी वेयर कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते हम इनको वेयर ही नहीं कर सकते हैं। वी कैन से एज कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स दे आर अनकंफर्टेबल टू वेयर, राइट। दे डू नॉट अलाउ द स्किन टू ब्रीथ कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जो है स्किन को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, ईजिली हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ नहीं करती। हमारी स्किन में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू जो है हमारे जो है एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज, लिटिल बिट गैशियस एक्सचेंज होता है, और वाटर जो है हमारा वो जो है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर जो है स्वेट की फॉर्म में बाहर आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईजिली ब्रीथिंग जो है हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, और हीट डैमेज एंड मेल्ट ईजिली जो है आपके फायर को कैच कर लेंगे, मेल्ट हो जाएंगे ईजिली। सो इनको जो है किचन वगैरह में जो है हमें जो है मोस्टली नेचुरल फाइबर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वही जो है वियर करके जाना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो इट कैचेस फायर ईजिली। ओके, so I think today it is enough. In the next video we will read about the plastic, how we are using the plastic in our daily life. Thank you and have a nice day.